सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से आज अपना जो फर्स्ट लेक्चर है एमएससी सेमेस्टर अपन ने यहाँ से स्टार्ट कर दी है। इसमें अपन जो आपका बायोकेमिस्ट्री का पेपर है उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री में अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाई चांस आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए एंड व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों जगह पे भी आपको जो जो लेक्चर होंगे, जो जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूं उसके नोट्स वहां भी आपको मिल जाएंगे। तो तीनों की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन नोट्स को पढ़ने से पहले आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस आखिरकार क्या होता है, उसके बाद में आप नोट्स देख लीजिएगा। तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब हो गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, ग्लूकोज को। लाइसिस का मतलब हो गया किसी चीज का ब्रेकडाउन, मतलब यहां पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, आपकी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होगी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज का क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या हो गया, आपके ग्लाइकोलाइसिस हो गया। एंड ये ग्लूकोज टूट के किसका फॉर्मेशन करता है, आपकी पायरुविक जो एसिड होता है उसका क्या करता है, बोले तो पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल है। कौन सा है, 6 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल है, जो आगे जाके टूटेगा कौन से, 3 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की जो प्रोसेस होती है वही क्या होती है, आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। सबसे इजी लैंग्वेज में हो गया कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन कीजिए, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ईएमपी पाथवे को एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। क्यों सुना जाता है इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोला जाता है, तो 3 वैज्ञानिक थे। तीनों वैज्ञानिक कौन कौन से थे, एम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्टनर्स। इन तीनों का जो वर्ड है, आगे का जो एक एक अक्षर है इसको ले लिया और क्या बना दिया, ईएमपी पाथवे। मतलब इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, इसलिए इनके सम्मान में क्या दे दिया, इसको ईएमपी पाथवे। बोले तो एम्बेडन, मेयरहोफ, पार्टनर्स पाथवे भी इसको बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहां होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहां होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जो पायरुवेट रहेगा, पायरुवेट से आगे की जो प्रोसेस होगी, आगे जो भी चीज बनेगी वो कहां बनेगी, जो आपका क्रेब साइकिल होगा। क्योंकि क्रेब साइकिल के अंदर जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, पायरुवेट से स्टार्ट होगा। तो क्रेब साइकिल भी आपके सिलेबस में, उसको अगले लेक्चर में अपन देख लेंगे। अब जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ये कंप्लीट 10 स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है। कितनी, 10 स्टेज में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी इसको बोला जाता है। देखते हैं वो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन कौन सी होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होगा, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटेगा। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटेगा तो इसके अंदर जो हेक्सोकाइनेज की क्या रहेगी, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड किसकी रहेगी, ग्लूकोकाइनेज की। यदि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये यदि प्लांट में हो रही है तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, हेक्सोकाइनेज लेना है। एंड यदि ये प्रोसेस ह्यूमन के अंदर हो रही है, बोले तो एनिमल्स में हो रही है, तो ये की जगह आपको क्या लेना होगा, ग्लूकोकाइनेज लेना होगा। बाकी सारी की सारी स्टेज क्या होती है, एकदम सेम होती है। तो अब एनिमल्स के अंदर हो रही है, अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, पूछ लिया जाए कि कहां होती है, तो वो होती है जो ग्लूकोकाइनेज एनिमल की कहां होती है, लीवर के अंदर जो पी सेल्स होती है वहां पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा तो टूटने के लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, जो एटीपी होगी, जो एटीपी बनी हुई है वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी के अंदर। मतलब एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एनर्जी लॉस करनी पड़ रही है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए।
अब देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि क्या होता है आपकी मतलब जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, बहुत ज्यादा क्या लग जाती है, भूख लग जाती है, तो थोड़ी देर बाद में आप देखते हो कि पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है। आप सोचते हो कि चूहे कूद रहे, एक्चुअल में वो चूहे नहीं कूद रहे होते, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद में आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, पहले तो भूख क्या है, बढ़ती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, भूख कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी है, वो फैट वगैरह होती है, सारी चीजें टूटा के क्या मिल जाता है, आपको जो एनर्जी होती है वो एनर्जी मिल जाती है, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। वो कैसे होती है अपन देखते हैं। अब जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, ये किसमें टूट जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। याद रखना, यदि ग्लूकोज एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट गया तो वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यदि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूट जाता है तो ये वापस से क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम जरूरत रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो आइसोमरेज एंजाइम होगा, उसके द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें टूट जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूट जाएगा। अब जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जिस एंजाइम की जरूरत रहेगी वो कौन सा होगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। क्या होगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रही है कि जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो रहा है, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर टूटने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एडेनिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी एक एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, रिलीज, मतलब एक एनर्जी की अपन को जरूरत पड़ रही है इसको तोड़ने के लिए। अब जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, बिस का मतलब ये आप बोल सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, बिस का मतलब डाई ही होता है। अब क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज आपका 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये आगे जाके क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा। एल्डोलेंस जो एंजाइम रहेगा इसकी प्रेजेंस के अंदर, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ये भी क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। तो ये एक तो टूटेगा डीएचएपी के अंदर, एक तो किसमें टूटेगा, डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर टूट जाएगा। इसके अलावा एक टूटेगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, किसमें, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आपका डीएचएपी है, ग्लिसर एल्डिहाइड है, मतलब ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, आइसोमरेज एंजाइम द्वारा ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां से आपको पता है कि एनर्जी आपको दो जगह से, मतलब दो साथ में मिल रही है। अपन देखते हैं किस तरह से मिल रही है। अब जो आपका ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें टूट जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें टूट जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर टूट जाएगा। या ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट भी आप बोल सकते हैं, जैसे भी आप बोले 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर टूट जाएगा। ये किस एंजाइम के द्वारा टूटेगा, डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होगा उसके द्वारा ये क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, जो NAD प्लस होगा वो क्या होगी, NADH प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगा, NAD प्लस होगा, ये NADH प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या होगी, दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए दो प्रोसेस, मतलब यहां तक तो क्या थे, सारे के सारे क्या थे, 6 कार्बन थे। यहां तक क्या थे, सारे के सारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, राइट। लेकिन यहां देखिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये है, राइट। 3 ये है, 3 है, मतलब इसके तो क्या हो रहा है, एक प्रोसेस ये हो रही है, एक प्रोसेस इसके साथ में, क्योंकि ये भी तो वापस टूट सकता है। तो सेम टू सेम ये प्रोसेस क्या आ जाएगी, नीचे की साइड में आ जाएगी, ये प्रोसेस आपकी इधर चल रही है। तो लास्ट में जाके 2 पाइरुवेट अपन को मिल रहे हैं ना, तो ठीक ऐसे ही क्या होगा, अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। कितना कर दिया, 2 कर दिया, मतलब 2 NAD होगा, ये 2 NADH में टूट जाएगा। समझ गया, दोनों की दोनों प्रोसेस इक्वली चल रही होगी, क्योंकि आगे इसके बाद में भी आगे, क्योंकि ये इसमें क्या हो सकते हैं, दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं। तो 2 आपको ग्लूको एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखने को मिल जाएंगे। अब जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। कौन से एंजाइम के द्वारा होगा, फॉस्फोट्रायोसाइनेस, या कई जगह आपको फॉस्फोग्लूकोटाइन मतलब ग्लूकोकाइनेस भी देखने को मिलेगा। तो कोई बात नहीं, वो भी एकदम सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। तो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रही है, अब एनर्जी, मतलब यहाँ से एनर्जी बनना स्टार्ट होगी। अब आपकी धीरे धीरे भूख है वो शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एडीपी थी,
एडिनोसिन जो डाइफॉस्फेट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोनों मॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि दोनों क्या है, इक्वल चल रही है। तो यहाँ पे क्या बन गई, आपको यहाँ पे एनर्जी बन रही है। तो यहाँ से अपन प्लस को डिनोट कर सकते हैं, इनको अपन माइनस से डिनोट कर दिया, क्योंकि यहाँ एनर्जी लॉस हो रही थी, यहाँ अपन को गेन हो रही है। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। कौन से एंजाइम के द्वारा, जो न्यूक्लियस एंजाइम है इसके द्वारा ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये इनोलेज एंजाइम के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर लेगा, पेप का फॉर्मेशन कर लेगा। पेप बोले तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट का, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका ये जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट था ये आगे जाके क्या होगा, जो पाइरुविक काइनेज है या बोले तो जो पीके एंजाइम है इसके द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका कर लेगा, पाइरुवेट का कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो एडीपी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी सीधी बात इक्वल चल रही है, तो 2 आपको एटीपी यहाँ से मिल जाएगी। और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पाइरुवेट यहाँ पे बन जाएगा। मतलब ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बनने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, या बोले तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों में आपको अच्छा लिखोगे कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसके दौरान क्या बनता है, पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि एमएससी में आ गए हो तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये जब अपन 12th तक लिखते हैं, बीएससी में भी लिख देते हैं तो चल जाता है। तो चलिए यहां तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया फोस्फोइनोल जो पाइरुवेट है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट याद रखना कि जो आपकी बायोकेमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, इस बायोकेमिस्ट्री में, कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे जो एनर्जेटिक कंपाउंड होता है वो आपका कौन सा होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, पेप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यहां नहीं मिले आपको, नेट वगैरह के अंदर मिल जाए। तो इसको याद रखना कि सबसे एनर्जेटिक जो कंपाउंड होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो कौन सा होता है, आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। और इसके अंदर कितनी, 14 किलो कैलोरी एनर्जी तक बन जाती है ऑलमोस्ट। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए थोड़ा सा अपन एक बात करें तो अपन ने यहाँ बात की थी कि 10 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। तो 10 स्टेप आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टेज के अंदर क्या हो रही है, आपकी कंप्लीट हो रही है। अब थोड़ा सा आपको एनर्जी बैलेंस शीट है ये बनानी आनी चाहिए ग्लाइकोलाइसिस की, कि एनर्जी बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, मतलब कितनी एनर्जी, नेट एनर्जी अपन को, मतलब जब ग्लाइकोलाइसिस की भाई प्रोसेस अपन ने कंप्लीट की है तो अपन को कितनी एनर्जी मिली है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब अपन को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए खाता बुक देख लेते हैं अपन, अपनी खाता बुक क्या बोलती है। तो अपनी खाता बुक बोलती है कि देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कितनी एनर्जी है वो रिलीज हुई। तो देखिए यहाँ आप देखिए, जब ग्लूकोकाइनेज या जो हेक्सोकाइनेज बन रहा था, यहाँ एटीपी से क्या बन रही थी, एडीपी। मतलब एटीपी का यहाँ पे क्या हो रहा था, अपन को नुकसान हो रहा था। क्या हो रहा था यहाँ पे, एटीपी का नुकसान। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का अपन को नुकसान हो रहा है, मतलब एटीपी को अपन की कमी आ रही है। जब ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट हो रहे हैं तब एटीपी मतलब निकल रही है, लॉस हो रही है। अब जो आप देखिए कि नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, कौन सा है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी क्या हो रही है, एटीपी क्या हो रही है, कम हो रही है, कमी हो रही है एटीपी। तो यहाँ पे भी एटीपी अपन को क्या लग रही है, इसको तोड़ने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे भी एटीपी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आप देखिए, जब आपका डीएचएपी हो रहा है, ग्लिसरॉल ट्रीफॉस्फेट हो रहा है, ये जब बन रहे थे, इनसे जब ये 1,3-bis फोस्फोइनोल बन रहा था तो क्या हो रही थी, आपकी जो एनएडीपी थी वो एनएडीपी बन रही थी। मतलब एनएडी था, ये एनएडीएच के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो किस में हो रहा था कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अपन क्योंकि दोनों क्या हो रही है, साथ में चल रही है, तो 2 लगा हुआ है, तो क्या बन रहा है, 2NADH बन रहा है, 2NADH बन रहा है। देखिए 2NADH बन रहा है, राइट। अब नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो फोस्फोट्रायोकाइनेज या फोस्फोग्लूकोकाइनेज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एटीपी से क्या बन रही है, 2 एटीपी। मतलब कितनी एटीपी बन रही है, 2 एटीपी बन रही है। तो प्लस कर देंगे 2 एटीपी। नेक्स्ट बात करें तो जो पाइरुविक काइनेज है, जो आपका पीके है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी बन रही है। तो कितनी बन रही है, 2 बन रही है, क्योंकि दोनों क्या हो रही है, इक्वल चल रही है, क्योंकि 3 कार्बन ये 3 कार्बन ये आदत 6 थे, प्लस 2 एटीपी।
अब आप यदि देखते हो कि आपको कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, तो देखिए ये क्या कि आपकी एटीपी एटीपी ये दोनों एक एक थी, तो 2 एटीपी तो ये रही आपकी, 2 एटीपी तो ये रही, लेकिन 2 2 4 मतलब 2 का तो आपको क्या हुआ था, यहाँ पे नुकसान हुआ था, जबकि 4 का आपको क्या हो चुका है, फायदा हो चुका है। 4 का क्या हो चुका है, फायदा हो चुका है। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो इस 4 में से यदि अपन 2 को माइनस कर देंगे तो प्लस के 2 बच गए। कितने बच गए आपके, प्लस के 2 बच जाते हैं, राइट। कितने बच जाते हैं, प्लस के 2 बच जाते हैं, मतलब कि 2 2 4 में 2 चले गए तो कितने हो गए आपके, 2 एटीपी है वो आपको यहां तक क्या हो चुका है, फायदा हो चुका है। अपन ये चीज बोल सकते हैं। अब ये चीज अपन ने बोल दी कि 2 एटीपी अपन को फायदा होगी, लेकिन अब आप एक चीज देखिए कि जो आपका 2 NADH बन रहा है, कौन सा है, 2 NADH। तो याद रखना हमेशा जो आपका सिंगल NADH होता है, सिंगल NADH होता है, इसको यदि अपन एटीपी में कन्वर्ट करें, इसको क्या करें, यदि अपन एटीपी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 2.5 एटीपी इससे फॉर्मेशन होती है। याद रखें कितनी होती है, ऑलमोस्ट 2.5 एटीपी होती है, वो एक NADH मॉलिक्यूल से अपन को मिल जाती है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने, 2। तो इसको सीधी सी बात है 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू करोगे तो कितने बनेंगे, ऑलमोस्ट आपके पास 5 एटीपी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 5 एटीपी बन जाएगी। तो 5 एटीपी तो ये रही, 2 एटीपी ये रही, तो ओवरऑल आपको कितनी एटीपी मिल रही है, 7 एटीपी मिल रही है। कितनी मिल रही है, 7 एटीपी। मतलब ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है तो अपन को कितनी एटीपी मिलती है, 7 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब 7 एटीपी जितनी क्या मिल जाती है, अपन को एनर्जी मिल जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जब भूख लगती है तो धीरे धीरे पहले तो क्या होती है, भूख बढ़ती है तो अपन को गुस्सा आता है, सीधी सी बात। तो मतलब भूख बढ़ रही है, इसका मतलब एटीपी अपने शरीर से अपन को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस क्या है, अपन ने स्टार्ट कर दी, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, अपन को थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है। जब भूख चरम से बाहर निकल जाती है तो फिर कोई बात नहीं, शांत दिमाग से सोचते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एटीपी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि बाद में देखिए यहां से आपको क्या है, एटीपी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, कंप्लीट आपको 7 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोलाइसिस कैसा है। इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। एंड कंप्लीट नोट्स रहेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेंगे, सारे के सारे आपको MSc के यही मिल जाएंगे। और लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तीनों की है, इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की एंड टेलीग्राम चैनल की। जहां भी आपको सुटेबल लगी वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।